नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी पशु परिसर की तैयारी कर रहा है, तो प्यारे विद्यार्थी ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाली है। मैं दावा करता हूं दोस्तों, बीएसटीसी में इस क्लास से 5 क्वेश्चन आपके 100% आने वाले हैं। ठीक है सर, आपको क्या पता है? क्योंकि दोस्तों इसमें मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपकी बीएसटीसी लगातार 5 सालों से पूछे जा रहे क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्रांति का संबंध आपसे 100% पूछने वाला है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना। ठीक है, कि राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऊन उत्पादन से है या फिर दूध उत्पादन से है या दोस्तों बकरी के बालों से? देखो सर, भूरी क्रांति जो है ये बकरी का बाल किसका कोई संबंध नहीं है बच्चे। आपके 3 ऑप्शन। सर, ऊन का भी कोई संबंध नहीं है, दूध का भी कोई संबंध नहीं है बच्चे। आपका खाद्यान्तर प्रसंस्करण के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को हम लॉक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से आपका कि राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों, आप सभी को पता है कि सर पहली तो आपकी गुरु शिखर है। बिल्कुल सर, तो गुरु शिखर पर कौन रहता है दोस्तों? तो गुरु शिखर पर रहता है आपका शेर। तो शेर को हम कर देंगे दोस्तों दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। कंटिन्यू क्लासेस आपके अभी से सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपको कंटिन्यू मिलने वाली है। ठीक है, तो आपको कुछ ट्रिक के माध्यम से भी आपको क्लासेस में क्वेश्चन याद करवाने के बताया जाता है कि इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपकी शेर है। ठीक है, पहली गुरु शिखर है, दूसरी दोस्तों आपकी शेर है। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, बंगाल की खाड़ी में आपसे पूछा है कि सर चंबल या बनास या बेडच या विद्यार्थी तीनों ही गिरती है। तो सर क्या गिरता है? अरे जल्दी बताएंगे सर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, तो प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा इस क्वेश्चन का? सर चंबल भी गिरती है, बनास भी गिरती है और बेडस भी गिरती है। यानी कि बना बेडस में कहाँ हो गया दोस्तों? उपरोक्त नंबर सभी, यानी कि दोस्तों तीनों नदियां कहाँ पर गिरती दोस्तों? आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्यारे विद्यार्थियों, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम गंतव्य स्थान कौन सा था? प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर का यहाँ आपसे सीधा अंतिम स्थान आपसे पूछ लिया गया है। तो जैसलमेर या फिर दोस्तों आबू रोड या फिर दोस्तों गटरा रोड, जैसलमेर जोधपुर। जल्दी बताएंगे सर क्या होगा इसका रोड? क्या होगा दोस्तों? अरे दोस्तों गडरा रोड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर अंतिम स्थान यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है सर, बहुत बढ़िया। आगे यदि इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको एग्जाम में बिल्कुल सही करके दिखाऊंगा। गडरा रोड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 25वां क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है? प्यारे विद्यार्थी, आपसे क्या पूछ लिया? अरे सर खारे पानी की झील पूछ लिया हमसे, कोई दिक्कत नहीं सर। राजसमंद खारे पानी की झील है सर? बिल्कुल है। अरे बिल्कुल है ना? बिल्कुल है सर, राजसमंद भी खारे पानी की झील है। बहुत बढ़िया सर, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील है? तो जल्दी बताएंगे सर। सर राजसमंद है क्या? अरे अन्ना सागर झील है या दोस्तों आपकी पंचभद्रा है ये दोस्तों जयसमंद झील है? जल्दी बताओ सर। राजसमंद नहीं है रे, राजसमंद नहीं है। अन्ना सागर भी दोस्तों आपकी खारे पानी की झील नहीं है। ठीक है सर, जयसमंद तो पक्का होगी, ये भी नहीं है रे। ये दोस्तों कौन सी होगी? आपकी पांच भद्रा आपकी क्या है दोस्तों? खारे पानी की झील है। बहुत बढ़िया सर। 26वां क्वेश्चन है कि रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये रमकड़ा उद्योग वाला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना। ठीक है, तो प्रतापगढ़, ये गलियाकोट या मोलेला या दोस्तों अकोला? तो प्यारे विद्यार्थी, जो आपका रमकड़ा उद्योग है ये प्यारे विद्यार्थियों क्या है? तो ये आपका गलियाकोट होगा। इसका गलियाकोट क्या होगा दोस्तों? रमकड़ा कहाँ पर डोलता है? गलिया में। गलिया गलिया करता है कोट कोट में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को याद कर पाएंगे कि सर रमकड़ा जो उद्योग है ये आपके गलियाकोट का है। ठीक है, लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर है? जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सूरतगढ़ है या जैतसर है या दुर्गापुर या दोस्तों तबीजी? तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कि सर एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म आपसे
पूछ लिया है। तो सर कृषि फोरम तब आता है तो कृषि कृषि तेरी सूरत ऐसी कि मेरा मन हो गया भावुक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लॉक कर देंगे सर सूरत है। तो सूरत कहाँ पर है? सूरत आपकी सूरतगढ़ में है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म हाउस आपका सूरत में है। ठीक है, देखो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म हाउस है। तो कृषि फार्म हाउस को हम किस प्रकार से याद करेंगे? कृषि फार्म हाउस की जो सूरत है, शकल है, सूरत है, वो बहुत ही बढ़िया है। तो सूरत कहाँ पड़ता है आपका दोस्तों? सूरतगढ़ में पड़ता है। ठीक है, पे बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया क्लास रही है आपकी। नेक्स्ट है कि राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती हैं? दोस्तों ना तो राज्यपाल की होती है, ना मुख्य सचिव के पास में होती है, ना दोस्तों आपकी गृह मंत्री के पास में होती है। ये आपकी मुख्यमंत्री और प्यारे विद्यार्थियों मंत्री परिषद के पास में होती है। ठीक है, यानी कि दोस्तों सर ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक कर देंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सर। लीजिएगा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा को 2 बार, बहुत बढ़िया लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि सर कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो चंबल तो बिल्कुल नहीं है आपकी, लूनी भी नहीं है और बनास भी नहीं है। माही नाम सुना आपको? माही नाम सुना है ना? माही, माही छक्के बहुत मारता है, MS धोनी माही। तो उस प्रकार से याद कर लेना कि सर जो माही है, माही वो छक्के बहुत तगड़े तगड़े मारता है, 2 बार छक्के मारता है, कंटिन्यू मारता है, बैक टू बैक। तो दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी आपकी माही नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को सर लॉक कर दो, MS धोनी माही जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी का बना हुआ है? तो सर मिट्टी का बांध तो जवाई बांध तो बिल्कुल भी नहीं है, माधोसागर भी बिल्कुल नहीं है, इनमें से कोई तो कैसे नहीं? इनमें तो एक तो है सर, तो पांचना बांध जो आपका है, कौन सा है दोस्तों? जो आपका पांचना बांध है ये बिल्कुल सर मिट्टी से बना हुआ बांध है। ये किससे बना हुआ बांध दोस्तों? मिट्टी से बना हुआ बांध, पांचना बांध, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में इंद्रप्रस्थ, ओहो बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ से उठने वाला है कि राजस्थान में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो साथियों इंद्रप्रस्थ आपसे पूछ लिया है, कोटा है या बीकानेर या दोस्तों उदयपुर या जयपुर? तो प्यारे विद्यार्थियों जो आपका कोटा है, शिक्षा नगरी है, राजस्थान की शिक्षा नगरी है, वही दोस्तों आपकी इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, तो डी को हम लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि सिरोही जिला किस संभाग में आता है? सिरोही जिला आपसे पूछ लिया गया है दोस्तों। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या है जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करके बताओ। एक सेकंड रुको, मैंने आपको क्या बताया था 31वें में? हाँ सर ठीक है, ठीक है, इंदिरा कोटा होगा। चलिए बताओ सर, सिरोही जिला आपसे पूछ लिया है रही। सिरोही जिला कहाँ पर है? सिरोही जिला जो किस संभाग में आता है? उदयपुर, जोधपुर, अजमेर या पाली? तो प्यारे विद्यार्थी ये आता है आपका पाली में। कहाँ आता है? सिर पाली। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सर, याद हो गया हमें, कोई दिक्कत नहीं सर। लीजिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने, बहुत ही लेवल क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम बदलकर खेराबाद कर दिया गया है? कि सर सिवाना का था, ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग था, ये रणथंभौर दुर्ग था, ये आपका दोस्तों जालौर दुर्ग था। तो महाराणा कुंभा ने दोस्तों 84 में से 32 दुर्ग को निर्माण तो महाराणा कुंभा एक रानी करवाया है, ये मैं आपको बता देता हूँ। और अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों सिवाना का नाम बदला था या फिर दोस्तों चित्तौड़गढ़ का बदला था? जल्दी बताएंगे सर। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर खेराबाद कर दिया था। क्या कर दिया दोस्तों? खेराबाद कर दिया था। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि सर सिवाना का अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो प्यारे विद्यार्थियों आपको ऑप्शन में मिलेगा खेराबाद कर दिया। दोनों फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन जो है पूछना सकता है एग्जामिनर। पक्की ईंटें की नलिया, पक्की ईंट, अब आपसे सभ्यता का क्वेश्चन पूछा है और लेवल का क्वेश्चन है कि पक्की ईंटों की नालियाँ कहाँ से मिली है? गणेश्वर, बैराठ या आहड़? जल्दी बताएंगे सर। गणेश्वर जो सभ्यता आपकी ये कातली नदी के तट पर है, कातली नदी जो कातली नदी के है किनारे है, बहुत बढ़िया सर। बैराठ आपकी कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत आती है, कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत बैराठ आती है। ठीक है, कालीबंगा दोस्तों आपकी हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर दोस्तों? हनुमानगढ़। अगर नदी पूछ ले दोस्तों घग्गर नदी के किनारे का जो आपकी कालीबंगा है। ठीक है, आहड़ तो जल्दी बताएंगे सर। जो पक्की ईंट है आपकी, ये पक्की ईंट दोस्तों आपकी कालीबंगा में है। ठीक है, कालीबंगा में दोस्तों आपको जो खेत जुते हुए साक्ष्य मिले हैं, 2 फसल मिले हैं, गेहूं और जौ की फसल यहाँ से आपको मिले, देखने को मिला गया है। ठीक है, यदि आपसे 1952 में पूछ ले कालीबंगा खोज किसने की थी, उत्खनन किसने किया था,
तो अमलानंद घोष ने दोस्तों क्या किया था इसका 1922 में क्या किया दोस्तों उत्खनन किया था। ठीक है, बहुत ही बढ़िया साथी, लीजिएगा मैंने आपको पूरा समझा दिया है, हालांकि हम तो मॉक टेस्ट जल्दी जल्दी लगा रहे हैं। नेक्स्ट है कि पिचियाय बांध कहाँ है। ओहो, पिचियाय मैंने पीछ दिया उस बांध को, जल्दी बताओ सर कहाँ पर है। तो सर बी, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दे कि जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में आपका पिचिनायक बांध है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सर, लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया दोस्तों कि राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति जो है ये सर 1978 में लागू की गई थी। कब दोस्तों? 1978 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया सर, लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषाओं में क्या कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया सर, गिरवा है, भौराट की पठार है दोस्तों, भाकर है या सांग रिया है। ठीक है, तो सर जो सिरोही है, सिरोही को हम कह देंगे भागकर, भागकर सिरोही पा सिर पा जा, भागकर सिर पर चढ़ जा। तो दोस्तों भागकर सिर पर चढ़ जा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सर भागकर। तो भागकर कहाँ जाएगी? ये भागकर दोस्तों सिरोही पर जाएगी। ठीक है, नहीं, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों का जो स्थानीय नाम है ये दोस्तों भागकर है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी को हम लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है। कांच उद्योग दोस्तों आपसे पूछ लिया है, धौलपुर, अलवर या दोस्तों सीकर या बीकानेर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन है। तो प्यारे विद्यार्थी जल्दी बताएंगे सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अरे ये होगा दोस्तों धौलपुर। तो कांच को हम क्या करेंगे? पहले धोएंगे, धोएंगे क्या दोस्तों? धौलपुर। जब भी दोस्तों स्थापित करेंगे कि राजस्थान में कांच को धोएंगे, फिर दोस्तों कहाँ पर स्थापित करेंगे? धौलपुर में स्थापित करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। हाईटेक प्रेसिजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो भरतपुर, धौलपुर, अलवर या दोस्तों जयपुर में। जल्दी बताएंगे सर कहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ये भी आपका धौलपुर में ही है। कहाँ पर है रे? धौलपुर में ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी हम राइट आंसर कर देंगे सर। देखो गिलास फैक्ट्री, गिलास को भी सर हम पहले धोएंगे। ठीक है, और आपका पहले क्या गया दोस्तों, आपके जो कांच था, कांच को भी दोस्तों हम धोएंगे। यानी कि कांच और गिलास को हम धोकर दोस्तों कहाँ पर स्थापित कर देंगे? धौलपुर में स्थापित कर देंगे। ठीक है, कांच और दोस्तों गिलास, यानी कांच गिलास फैक्ट्री और धौलपुर आपकी और गिलास फैक्ट्री। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, धोएंगे धौलपुर। बहुत ही बढ़िया, देखो एक चीज़ से आपको दो धो दिया आपने, बताओ। इसी प्रकार आप पेपर को धो दोगे यदि आप कंटिन्यू हमारे साथ में जुड़े। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, देखो कंटिन्यू क्लासेस चलाई जा रही है आपके लिए, बहुत ही शानदार क्लासेस चलाई जा रही है। राज्य में बादला उद्योग आपसे पूछ रहे दोस्तों, बादला। तो बादला कहाँ है? बीकानेर, उदयपुर, जयपुर या दोस्तों जोधपुर। दोस्तों जो आपका बादला है, बादला जो आसमान में उड़ता है, बादला जो यानी जोधपुर, बादला जो जोधपुर, बादल तो आप सभी को जानते हो, बादला जो आसमान में उड़ता है, कौन उड़ता है सर? जोधपुर। यानी किस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सर? जोधपुर होगा। जो बादला उद्योग है ये आपका जोधपुर में है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो क्लास कैसी लगी है, और क्लास कंटिन्यू दोस्तों आपकी सक्सेस पॉइंट पर आपको मिलने वाली है। एक दोस्तों आपको सुबह 7 बजे, एक क्लास दोस्तों आपको 12 बजे, एक क्लास दोस्तों आपको शाम को 7 बजे से। ठीक है, यदि आपके लिए लाइव चलाया जाए दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि सर लाइव कौन कौन स्टार्ट करेंगे। सर लाइव के लिए बताओ प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपके लिए कल से लाइव चलाया जाए, लाइव का टाइम बताओ कि आपसे कब से हम उसमें लाइव चलाएंगे दोस्तों। उसमें हम लगभग 1000 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, मैराथन करवाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे सर लाइव कौन कौन चलवाना चाहता है। ठीक है।